अब हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर आपको एक ऐसा विश्लेषण दिखाएंगे जिसमें भारत की अनेकों मातृभाषाओं का दुख और उनकी पीड़ा छिपी हुई है। और आगे बढ़ने से पहले आप भी याद कर लीजिए कि आपकी मातृभाषा कौन सी है और आपने आखिरी बार अपनी मातृभाषा में कब बात की थी। जिस भारत में हर 15 से 20 किलोमीटर के बाद भाषाएं और बोलियां बदल जाती हैं, आज उसी भारत में अंग्रेजी भाषा का भविष्य तो बहुत उज्जवल दिखता है, लेकिन इसी देश की अनेकों मातृभाषाएं अब मातृभाषा बनकर रह गई हैं। और इन भाषाओं की पीड़ा बताने के लिए आज से अच्छा कोई और दिन हो नहीं सकता। इसलिए आज आपके सामने ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1961 के बाद से अब तक भारत में बोली जाने वाली कुल 220 भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं और अगले 50 वर्षों में 150 और भाषाएं विलुप्त हो सकती हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने अब अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना ही छोड़ दिया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में कई ऐसी भाषाएं अब दम तोड़ रही हैं जो सैकड़ों वर्ष पुरानी हैं, जबकि मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात में वहां की क्षेत्रीय और मातृभाषाएं खतरे में आ गई हैं। इस समय भारत में ऐसी 25 से ज्यादा भाषाएं हैं जिन्हें बोलने वाले सिर्फ 50 से 100 लोग बचे हैं। और यही वजह है कि भारत की बहुत सारी मातृभाषाएं अब मातृभाषा बनकर रह गई हैं। मातृभाषा का अर्थ उस भाषा से होता है जो किसी व्यक्ति को उसके परिवार से विरासत में मिलती है, जो भाषा बोलते हुए बच्चे बड़े होते हैं, जिन भाषाओं को बोलते हुए वो बोलना सीखते हैं। लेकिन अब मातृभाषा से लोग दूरी बनाते जा रहे हैं और यही दूरी इन भाषाओं की जान ले रही है। भारत में 19,000 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां मौजूद हैं, जिनमें 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है। और ये वो 22 भाषाएं हैं जिन्हें देश के 96% से ज्यादा लोग बोलते हैं। और इनमें भी सबसे ज्यादा 44% लोगों की मातृभाषा हिंदी है, 8% लोग बांग्ला बोलते हैं, 6.8% लोगों की मातृभाषा मराठी है, 6.7% लोगों की तेलुगु, 5.7% लोगों की तमिल, 4.5% लोगों की गुजराती, 4.5% लोग उर्दू, 3.6% लोग कन्नड़, 3.1% लोग उड़िया, 2.8% लोग मलयालम और 2.7% लोग पंजाबी भाषा को अपनी मातृभाषा मानते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि हमारे देश में अंग्रेजी भाषा के सामने इन तमाम भाषाओं को हीन भावना से देखा जाता है। सारा जो ग्लैमर है वो तो अंग्रेजी में है, सारा फैशन अंग्रेजी में है। और एक सर्वे में ज्यादातर लोगों ने यह माना था कि वो अपनी मातृभाषा में बात करते हुए कई बार असहज हो जाते हैं। सोचिए, जिस भाषा से हम बचपन में बोलना सीखते हैं, बड़े होकर उसी भाषा को बोलने में हमें शर्म आने लगती है। और इनमें भी हिंदी भाषा को सबसे ज्यादा हीन भावना से देखा जाता है हमारे देश में। हमारे देश में हिंदी भाषा को इस कदर पिछड़ेपन से जोड़ने का प्रयास किया गया कि हिंदी को ही अपने मूल स्वभाव को बदलना पड़ा। और आज स्थिति यह है कि हमारे देश में हिंदी भाषा बोली तो जाती है, लेकिन इस हिंदी में अंग्रेजी भाषा का मिश्रण ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर, टीचर, स्कूल, क्लास, प्रिंसिपल, होटल, कॉलेज, रेडियो, मशीन, स्टेशन, टेलीविजन, किचन, ऑफिस और मूवी, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा के हैं, जिनका इस्तेमाल हिंदी भाषा में बोलने वाले लोग बेझिझक करते हैं, अक्सर करते हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि जब हिंदी भाषा के प्रति लोगों की धारणा नहीं बदली तो हिंदी भाषा ने खुद को ही बदल लिया। और आज भी हम ये कहना चाहते हैं, हिंदी भाषा का जो दिल है वो बहुत बड़ा है। और हिंदी भाषा ने अपने आप को इतना बड़ा किया कि उन्होंने दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी अपना लिया। हिंदी भाषा एक ऐसी गंगा नदी के समान है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपको अंग्रेजी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ये स्पष्टीकरण पहले से सुन लीजिए। बोलनी चाहिए, बिल्कुल बोलनी चाहिए। आपको अंग्रेजी भाषा बोलनी चाहिए, सीखनी चाहिए। अगर इससे आपको रोजगार मिलता है तो वो रोजगार आपको जरूर लेना चाहिए। आपका और कोई प्रभाव बढ़ता है उससे तो आपको जरूर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भाषा के लिए अपनी मातृभाषा से रिश्ता तोड़ लेते हैं तो ये उचित नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अंग्रेजी मत बोलिए, हम ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी के सामने अपनी मातृभाषा को भी हीन मत समझिए। और इस बात को आज आप मध्य प्रदेश के इन लोगों से समझ सकते हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के झिरी गांव की हैं, जो राजगढ़ जिले में पड़ता है। और इस गांव की खास बात यह है कि यहां बच्चों से लेकर बड़े और बूढ़े सभी
संस्कृत भाषा में एक दूसरे से संवाद करते हैं और इस गांव ने संस्कृत भाषा को आज भी जीवित रखा है। और इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर हम आपको इस गांव में लेकर जाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि कैसे ये छोटा सा गांव भारत की संस्कृत और भारत की संस्कृति दोनों का संरक्षण कर रहा है। आप भी देखिए, और अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। इदानीम अहम झिरी ग्रामे अस्मि, यानी मैं इस समय झिरी गांव में हूं। वो झिरी गांव जो देश भर में जाना जाता है अपनी संस्कृत बोली के लिए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ये एक छोटा सा गांव है झिरी, लेकिन इस पूरे गांव में आप जहां भी जाएंगे आपको संस्कृत के अलावा और कुछ नहीं दिखने वाला है। यहाँ के बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक हर कोई संस्कृत में बात करते हैं। हम जिस घर में इस वक्त जाने वाले हैं उसके बाहर देखिए आप, ये संस्कृत गृहम लिखा हुआ है। संस्कृत गृहम इसलिए ताकि ये बताने की कोशिश होती कि इस घर में रहने वाला हर शख्स सिर्फ संस्कृत में बात करता है। देवराज अस्ति, विष्णु अस्ति और द्विबालिकायाः अस्ति। गायत्री कति कक्षायां पठति? संस्कृत का बचपन से ही आपको आती थी या फिर बाद में जब आपने सबको देखा बोलते हुए तब सीखी? बाद में देखा नहीं, विमला दीदी ने सिखाया हमको, तो बाद में सीखे हम। उस कक्षा पढ़ाती तो मैं पढ़वा जाती, तो ये सब सीख लिया मैं। अब आप लोग सब संस्कृत में बात करते हैं? मम चंद्रकला, मम भगिनी कृष्णा, मम भगिनी जमुना, मम भर्त्रा भैयाई। गांव में सब संस्कृत बोलते हैं, इसीलिए संस्कृत के बारे में सोचा, जाना पढ़ा उससे, इसलिए बनना चाहा टीचर। जब कॉलेज जाती हैं तो आप आपके दोस्तों को, सहेलियों को या किसी और को बताती हैं इस गांव के बारे में या इस गांव की जो एक परंपरा है संस्कृत बोलने की इसके बारे में, तो क्या उनका रिस्पॉन्स होता है? जी सर, वो भी आती है, चाहती है कि हम भी देखें गांव में जाकर कैसे बोलते हैं, कैसे क्या करते रहते हैं। वो भी बोलती है कि चलो गांव आएंगे कभी। किम करोति? कुशल्या कुत्र अस्ति? कार्यं करोति। जलं पूरयामि। अहं कूपं गच्छामि। मम नाम कमलाबाई। उम्र 70। मम नाम सरदारबाई। चायं पिबामि, अहं जलं पिबामि, अहं रोटिकां खादामि। नमो नमः। कथमस्ति? अरे सुपिष्टिकं ददातु। कति रूप्यकाणि अस्ति? 5 रूप्यकाणि। एकं स्नानफेनकं ददातु। स्नानफेनकम् अस्ति? द्वयं। कति रूप्यकाणि अस्ति? 10। एषः कः? एषः बालकः। कः बालकः? एषः बालकः। भवत्याः नाम किम्? भवत्याः। मम नाम नीतू चौहान। भवत्याः नाम किम्? मम नाम रामपाल चौहान। कः बालकः? एषः बालकः। एषः बालकः। मम नाम मेहरबान सिंह। भवता नाम किम्? मम नाम सुमित। उत्तम। भवता नाम किम्? मम नाम अभिषेक चौहान। हमारे विद्यालय में सभी विषय चलते हैं, लेकिन संस्कृत विशेषकर हैं जो संस्कृत के माध्यम से हम उस विषय को पढ़ाते हैं, जिसमें बच्चे की बोलचाल की भाषा में मम नाम, भवता नाम, आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, जैसे हमारे रात दिन जो दिनचर्या में जो शब्द आते हैं उनको सिखाते हैं। घर पे खाना खाते, जैसे घर पे बच्चे घर पे जाते हैं तो इस थाली का मानिए तू, थाली लाइए, भोजनम परोसिए तू, चस्का आने तू, जलम आने तू। ऐसे बच्चे घर पे जाके जैसे उनके पिताजी को, माता पिता को बोलते तो पिताजी माता पिता को बड़ा आनंद आता है। इत्यादिकं सर्वं निवासं कुर्वन्ति। हरिजनपि अस्ति कुर्वन्ति तर्हि एक बिन्दु कृते किं चलति? 10 कार्यं चलति। नाली कार्यं, रोड लेवलिंग। अस्माकं ग्रामे प्रतिदिनं रात्रौ 8 9 पर्यन्तम्। क्या हमारी संस्कृति जो है किसमें निहित है? संस्कृत में। यदि भारतवर्ष से संस्कृत को निकाल दिया जाए तो भारत का अपना कोई संस्कृति नहीं बचेगी। एक तो संस्कृत संभाषण जब से हमारे गांव में करने लगे, सबसे बड़ी बात तो अच्छी है कि
बच्चों में एक अच्छे संस्कार, एक दूसरे की मर्यादाओं का पालन करना और बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, ये अच्छे संस्कार तो आए ही हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे देश में सिर्फ 2,60,000 लोगों की मातृभाषा अंग्रेजी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज देश में कई ऐसे काम हैं जो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाई आज भी अंग्रेजी भाषा में होती है, जिसमें वकील भी अंग्रेजी भाषा में अपना पक्ष रखते हैं और जज भी अंग्रेजी में ही सवाल जवाब करते हैं और फैसला सुनाते हैं। और जो याचिकाकर्ता होते हैं वो अंग्रेजी भाषा बहुत बार ना तो जानते हैं ना ही समझ पाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते इस बारे में। हालांकि इस हफ्ते एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया सुप्रीम कोर्ट में, जब चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से कहा कि वो हिंदी में अपनी बात समझा सकते हैं। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर तक हिंदी में ही सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस ने भी हिंदी में ही बातचीत की। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ा बदलाव सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला है।